तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक टेक्सटाइल्स फैक्ट्री से, जहां उस फैक्ट्री का मालिक पॉल वीडियो कॉल पर अपने बेटे मार्टिन से बात कर रहा था, जिसमें मार्टिन पॉल से कहता है कि आप जल्दी घर आ जाना क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आजकल वो अपने आप से ही बातें करती रहती हैं। मगर तभी पॉल की असिस्टेंट एस्थर उससे पूछती है कि अगर अब कोई काम नहीं है तो क्या मैं सबको घर भेज दूं? तो पॉल ने कहा कि मुझे अभी कुछ काम करना है, मगर तुम चाहो तो सबको घर भेज सकती हो। तब सबको घर भेजने के बाद एस्टर स्टोर रूम में आई और उसने जैसे ही लाइट बंद की तो उसे वहां पर एक साया दिखाई दिया, पर जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वो साया गायब हो गया। जिसके बाद एस्टर ने 2-3 बार लाइट को ऑन ऑफ किया और वो साया भी उसे बार बार दिख रहा था और फिर गायब हो जाता था। मगर जब उसने एक बार फिर से लाइट बंद की तो वो साया उसके बहुत ही करीब आ चुका था और एस्टर ने डर के मारे जल्दी से लाइट ऑन कर ली। इसके बाद वो पॉल के पास गई और उसे इस सब के बारे में बताने लगी, पर पॉल फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए वो उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे घर भेज देता है। लेकिन कुछ देर बाद जब पॉल अपने ऑफिस से बाहर आया तो उसे भी वहां पर वही साया दिखाई दिया, जिसके बाद वहां की लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई। और जब पॉल ने सेंसर्स की मदद से लाइट्स को ऑन किया तो वो साया अब उसके और भी पास आ गया था। तब डर के मारे पॉल अपने ऑफिस की ओर भागने लगा, मगर बीच बीच में अंधेरा होने का फायदा उठाकर उस साये ने पॉल के पैर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो पॉल की ओर बढ़ने लगा। मगर तब तक पॉल को ये समझ आ चुका था कि ये साया लाइट में नहीं आ सकता और इसी बात का फायदा उठाकर वो भागकर अपने ऑफिस के अंदर चला गया और उसने दरवाजा बंद करके उस साये को मारने के लिए एक बैट उठा लिया। मगर तभी वहां की सारी लाइट्स बंद हो गई और उस साये ने पॉल को मार दिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ हम पॉल की सौतेली बेटी रेबिका को देखते हैं, जो कि घर से बाहर रहती है और उसका ब्रैट नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है। दूसरी ओर हम पॉल के बेटे मार्टिन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था, पर तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आई और वो डरता हुआ अपनी माँ के कमरे में चला आया, जहां उसने देखा कि उसकी माँ किसी से बात कर रही थी, जबकि उस कमरे में उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। जिसके बाद मार्टिन वापस अपने रूम की ओर बढ़ने लगा, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर वही साया दिखाई दिया जिसने उसके पिता यानी के पॉल को मारा था, जिससे डर के उसने भागकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया और अपने ब्लैंकेट के अंदर छुप गया। मगर तभी बाहर की लाइट अपने आप ही बंद हो गई, जिसके बाद कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, जिससे मार्टिन काफी ज्यादा डर गया था। अब अगले दिन मार्टिन की मां के कॉल ना उठाने की वजह से उसकी टीचर ने उसकी बहन रेबिका को कॉल करके मार्टिन के स्कूल बुला लिया, जहां चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिसर एमा रेबिका को बताती है कि मार्टिन आजकल स्कूल में आते ही सो जाता है, जिस पर रेबिका कहती है कि मेरी माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और मैं उस घर में नहीं रहती। जिसके बाद वो मार्टिन से मिली, पर मार्टिन वापस उस घर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन रेबिका ने उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मार्टिन को उसके घर छोड़ने चली आई। जहां रेबिका ने मार्टिन से पूछा कि माँ आजकल किसी से मिलती हैं, तो मार्टिन ने कहा कि अक्सर डायना नाम की एक औरत उनसे मिलने आती है। पर ये नाम सुनकर रेबिका ने उससे कहा कि बचपन में मुझे भी डायना के सपने आते थे, पर डायना सिर्फ एक सपना है, इसलिए तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद रेबिका अपनी माँ से मिली और उनसे कहने लगी कि मुझे पता है आपने अपनी डिप्रेशन की दवाई लेना बंद कर दिया है, इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पर उसकी माँ उल्टा रेबिका को ही बुरा भला कहने लगी, जिससे गुस्सा होकर रेबिका ने मार्टिन को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वहीं मार्टिन जब अपना सामान पैक करके बाहर आने लगा तो उसे एक दरवाजे के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और वो उस दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, मगर तभी वो दरवाजा अचानक से बंद हो गया और उसे उस दरवाजे के पीछे एक बार फिर से वही साया दिखाई दिया। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर बाहर आया और रेबिका के साथ उसके घर चला आया। मगर ब्रैड को रेबिका का मार्टिन को यहाँ लेकर आना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि रेबिका ऐसा करके अपनी माँ को चोट पहुँचा रही है। पर रेबिका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।
इसके बाद रात को सोते वक्त अचानक एक अजीब सी आवाज सुन के रेबिका की आंख खुली और उसने देखा कि मार्टिन कमरे की दहलीज पर बैठा कुछ खुरच रहा था। तब रेबिका ने लाइट ऑन करने की कोशिश की मगर लाइट ऑन नहीं हुई। पर जैसे ही उसके कमरे में पड़ रही फैंसी लाइट वहां पड़ी तो मार्टिन अचानक से गायब हो गया और जैसे ही वो लाइट बंद हुई तो वो उसे फिर से दिखने लगा, जिसका मतलब है कि वो मार्टिन नहीं बल्कि डायना है। और रेबिका भी ये समझ चुकी थी कि डायना लाइट में नहीं आ सकती। तब जैसे ही डायना ने उस पर हमला किया तो रेबिका ने फैंसी लाइट की मदद से जल्दी से भागकर कमरे की लाइट जला दी, जिससे डायना वहां से भाग गई। अब इस सब से डरी हुई रेबिका जब बाथरूम में आई तो वहां उसने देखा कि मार्टिन एक जलती हुई टॉर्च हाथ में लेकर बाथटब में ही सो रहा था, जिससे वो समझ गई कि ये परेशानी बहुत बड़ी है। अब अगले दिन वहां पर एमा आई जो रेबिका से कहती है कि तुम मार्टिन को अपने पास नहीं रख सकती और अगर तुम्हें मार्टिन को अपने साथ रखना है तो तुम्हें अपनी माँ पर केस करना होगा। जिसके बाद वो मार्टिन को अपने साथ ले गई। तब मार्टिन के जाने के बाद रेबिका को सफाई करते वक्त फ्लोर पर कुछ लिखा हुआ मिला, मगर जब उसने कारपेट को हटाकर देखा तो वहां पर लिखा हुआ था डायना, जिसे देखकर वो समझ गई कि डायना कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है और बचपन में उसके साथ जो भी अजीब घटनाएं हुई थी वो उसका वहम नहीं बल्कि सच था। इसलिए रेबिका ब्रैड के साथ अपनी माँ के घर चली आई और वो दोनों अलग अलग होकर डायना के बारे में सबूत ढूंढने लगे। पर इस वक्त रेबिका की माँ घर पर नहीं थी। इसी दौरान रेबिका को एक कमरे में डायना और उसकी माँ की एक तस्वीर मिली जिसके पीछे एक मेंटल हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। तब रेबिका उस हॉस्पिटल के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगी, जिससे उसे पता चला कि आज से कुछ साल पहले डायना उसकी माँ के साथ मलबरी हिल नाम के एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और उसके साथ ही उसे एक बहुत ही रेयर स्किन की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और वहीं पर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डायना की मौत हो गई, जिसका मतलब है कि डायना आज से कई साल पहले मर चुकी है। अब इसके बाद रेबिका जब दूसरे कमरे में आई तो उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और डायना ने उसे बालों से पकड़कर हवा में लटका दिया। मगर ऐन वक्त पर ब्रैड ने उस दरवाजे को खोल दिया और वो दोनों उन सारे सबूतों को लेकर उस घर से निकल गए। अब इसके थोड़ी देर बाद जब मार्टिन अपनी माँ के साथ घर आया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही, इसलिए वो आज रात मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। मगर टीवी देखते हुए उसकी माँ अचानक लाइट्स को ऑफ कर देती है और मार्टिन से कहती है कि मैंने अपनी दोस्त डायना को बहुत साल पहले अकेला छोड़ दिया था, मगर अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके लिए मुझे बस अपनी दवाई छोड़नी पड़ेगी और घर की लाइट्स को बंद रखना पड़ेगा। लेकिन मार्टिन ने जब अपनी माँ की बातों को सुनते हुए ऊपर देखा तो उसने देखा कि डायना उसके बहुत ही पास खड़ी थी और वो डर के मारे एक लैंप को ऑन करने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी माँ ने उस लैंप का बल्ब निकाला हुआ था। तब इसी बीच डायना ने उसकी माँ पर हमला कर दिया और मार्टिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। पर उससे पहले ही मार्टिन ने कमरे की लाइट ऑन कर दी और जल्दी से वहां से भाग गया। मार्टिन वहां से निकलकर सीधा रेबिका के घर पहुंचा और रेबिका को बताने लगा कि डायना सपना नहीं बल्कि हकीकत है, पर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। और तब रेबिका ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता काफी वक्त से माँ और डायना के अतीत के बारे में रिसर्च कर रहे थे। दरअसल डायना 13 साल की उम्र में एक बेसमेंट में बंद मिली थी और उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी और उसे स्किन की एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। मगर लोगों का कहना था कि डायना में शैतान है और वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें बदल देती है, जिसके बाद उसे मलबरी हिल्स नाम के एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहीं पर वो हमारी माँ से मिली। मगर डॉक्टर्स ने डायना पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। और तब मार्टिन ने पूछा कि अगर वो मर चुकी है तो वो ये सब कैसे कर रही है, जिस पर रेबिका ने कहा कि मुझे लगता है डायना हमारी माँ के जरिए ही इस दुनिया से जुड़ी हुई है, पर अगर माँ की दिमागी हालत किसी तरह से ठीक हो जाए तो शायद हम डायना को माँ से अलग कर सकते हैं। पर मार्टिन का कहना था कि डायना ऐसा कभी नहीं होने देगी।
तब इसी दौरान उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे रेबिका को लगा कि बाहर शायद ब्रैट होगा। मगर जब उसने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज आई और रेबिका उस आवाज का पीछा करने लगी। मगर इसी दौरान मार्टिन को कोई बेड के नीचे खींचने लगा, लेकिन रेबिका ने किसी तरह से उसे वहां से निकाल लिया। जिसके बाद वो मार्टिन और ब्रैड को लेकर सीधा अपनी माँ के घर चली आई, जहां खाना खाते हुए उसने अपनी माँ को वो तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि जिस हॉस्पिटल में आप डायना से मिली थी वहीं पर डायना की मौत हो गई थी ना। मगर उसकी माँ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेबिका उसे मार्टिन से दूर करना चाहती है। इसलिए वो रेबिका से कहने लगी कि बाकी सब की तरह तुम भी मुझे छोड़कर चली गई थी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मुझे उस बात से कितनी चोट पहुंची है। पर तुम्हारी तरह ही मैंने भी डायना को न जाने कितने वक्त तक नजरअंदाज किया, मगर मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने दोस्त को धोखा देते हैं। तब रेबिका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि डायना मर चुकी है, मगर उसकी माँ चुपचाप वहां से उठकर चली गई। जिसके बाद रेबिका ने मार्टिन से कहा कि तुम चाहो तो आज भी मेरे घर पर सो सकते हो। पर मार्टिन कहता है वो हमारी माँ है और उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद रेबिका और ब्रैड ने आज रात यहीं रुकने का फैसला किया, मगर सोने से पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लाइट के सारे स्विचेस पर टेप लगा दी। उसके साथ ही उन्होंने सारे लैंप्स में भी वापस बल्ब लगा दिए और मोमबत्तियां जलाकर वहां पर काफी सारी रोशनी कर ली। जिसके बाद रेबिका मार्टिन को बताने आई कि मैं और ब्रैट नीचे ही सोने वाले हैं। पर मार्टिन ने उससे पूछा कि क्या आज आप मेरे साथ सो सकती हैं? तो रेबिका ने उसकी बात मान ली। जिसके बाद वो ब्रैड को बताने आई कि मैं आज मार्टिन के साथ सोने वाली हूँ, और ब्रैड को गुड नाइट बोलकर वो मार्टिन के कमरे की ओर बढ़ने लगी। पर जाते वक्त उसने अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि आज रात मैं यहीं रुक रही हूँ। तब ये सुनकर उसकी माँ ने दरवाजा खोला और चुपके से रेबिका के हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ाते हुए उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। मगर तभी डायना ने उन्हें अंदर खींच लिया और जब रेबिका ने उस कागज को खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि मुझे मदद चाहिए। जिसके बाद रेबिका मार्टिन के साथ आकर लेट गई। लेकिन जैसे ही रात थोड़ी गहरी हुई तो पूरे घर की लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई। तब रेबिका ने जल्दी से ड्रॉअर से टॉर्च निकाली और ब्रैड के पास चली आई, पर ब्रैड वहां पर नहीं था। जिसके बाद वो बेसमेंट में आकर बिजली के मेन स्विच से लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगी, पर उसके बावजूद लाइट ऑन नहीं हुई। दूसरी ओर मार्टिन की नींद भी खुल गई और वो रेबिका को अपने पास ना देखकर काफी डर गया। इसलिए वो टेबल पर पड़ी मोमबत्ती को उठाकर रेबिका को ढूंढने लगा। मगर तभी डायना ने मार्टिन पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही मार्टिन ने उस मोमबत्ती को डायना की ओर घुमाया तो वो रोशनी से डर के वहां से भाग गई और मार्टिन सीधा रेबिका के पास चला आया, जहां रेबिका ने मार्टिन को बताया कि घर की एक भी लाइट ऑन नहीं हो रही। जिस पर मार्टिन ने कहा कि हो सकता है ये डायना की कोई चाल हो। पर जब तक उन्हें ये समझ आया तब तक डायना ने बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया और मार्टिन और रेबिका वहां फंस गए। तभी ब्रैट वापस घर के अंदर आया और उसे रेबिका और मार्टिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पर जैसे ही उसने बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो डायना ने उस पर हमला कर दिया, जिससे ब्रैट के हाथ से टॉर्च गिर गई। तब ब्रैट ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसकी रोशनी से डायना से दूरी बनाने की कोशिश करने लगा। मगर डायना ने फिर से उस पर हमला किया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। जिसके बाद ब्रैट घर से बाहर भाग आया। मगर तभी एक जगह पर अंधेरा होने की वजह से डायना ने एक बार फिर से ब्रैट को पकड़ लिया। लेकिन इस बार ब्रैट ने अपनी जेब से कार की चाबी निकाली और कार की लाइट्स को ऑन कर दिया, जिससे डायना वहां से गायब हो गई और ब्रैट कार में बैठकर वहां से भाग गया। तब उसकी गाड़ी की आवाज से रेबिका और मार्टिन को भी पता चल गया था कि ब्रैट यहां से जा चुका है। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए बेसमेंट के नीचे चले आए और उन्होंने वहां पड़े हुए पेपर्स को जलाकर रोशनी कर ली। इसी बीच मार्टिन को एक UVA लाइट मिली, जिसमें अब भी थोड़ी पावर बची हुई थी।
और रेबिका मार्टिन को आग जलाए रखने के लिए कहकर खुद उस लाइट की मदद से कुछ ऐसा ढूंढने चली आई जिससे उनको कुछ मदद मिल सके। दूसरी ओर रेबिका की माँ को भी अब इस बात का एहसास हो चुका था कि डायना उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर जैसे ही वो अपनी दवाई खाने लगी तो डायना ने उस पर हमला कर दिया और वो बेहोश हो गई। उधर रेबिका जब थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिला और वो अभी उसे पढ़ ही रही थी कि उसी दौरान डायना ने रेबिका पर हमला कर दिया। पर तभी मार्टिन ने वहां आकर अपनी टॉर्च की लाइट से डायना के हाथ को जला दिया, जिसके बाद वो दोनों वहां से दूसरी जगह पर चले आए। मगर इसी बीच उनके द्वारा जलाई गई आग को भी डायना ने बुझा दिया था। लेकिन इससे पहले कि डायना उन पर हमला कर पाती, ब्रैट 2 पुलिस वालों को लेकर वहां वापस आ गया और उन पुलिस वालों ने घर के अंदर आते ही बेसमेंट का दरवाजा खोलकर रेबिका और मार्टिन को बाहर निकाल लिया। पर डायना ने उन पुलिस वालों पर भी हमला किया और एक एक करके उन दोनों को मार दिया। तभी ब्रैट रेबिका के कहने पर मार्टिन को घर से बाहर ले गया और रेबिका अपनी माँ को ढूंढने लगी। पर जैसे ही वो ऊपर आई तो डायना ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया, जिसमें टॉर्च रेबिका के हाथ से गिर गई और डायना ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, जिसके बाद वो रेबिका को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। मगर इसी बीच रेबिका की माँ वहां पहुंचकर डायना को गन से शूट करने लगी, लेकिन डायना पर उसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे वो समझ गई कि डायना मेरे दिमाग से जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने आप को ही गोली मार ली, जिससे उनके साथ साथ डायना का भी अंत हो गया। और आखिर में हमें उस घर के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों को दिखाया जाता है, जहां रेबिका, ब्रैट और मार्टिन भी बैठे हुए थे और उन्होंने ये फैसला किया कि आज से वो तीनों इसी घर में एक साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा मत सोचो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर अक्सर ऐसी डरावनी कहानियां आती रहती हैं। खैर, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।